राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर खींचतान चल रही है। चूंकि इस चुनाव को पहली बार मिनी लोकसभा चुनाव के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए सभी पार्टियों के बीच एक राजनीतिक होड़ सी मच गई है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 58 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। बीजेपी ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ महेंद्र सिंह राठौड़ और टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे सचिन पायलट के खिलाफ अजीत सिंह को मैदान में उतारा है। इस दोनों सीटों पर चुनाव की चर्चा पूरे राजस्थान में चल रही है। हालांकि इससे पहले इन दोनों के खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा, इसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। आपको बता दें कि गुरुवार को बीजेपी ने 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इससे पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट में 95 लोगों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी की ओर से अब तक 182 लोगों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं कांग्रेस ने अब तक 151 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र राज्य में मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी गर्म है। एक तरफ प्रदर्शनकारी मनोज जरांगे पाटिल शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मराठा आंदोलन हिंसक हो गया है। मराठा आरक्षण को लेकर सड़क जाम, आगजनी, मार्च, आंदोलन और नारेबाजी से राजनीति गर्मा गई है। अभी भी सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि इसी तर्ज पर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे फडणवीस पवार सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस आलोचना पर अब बीजेपी की आक्रामक नेता चित्रा वाघ ने पलटवार किया है। बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं ले। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया है कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उद्धव ठाकरे की आलोचना पर चित्रा वाघ ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाखंड का सच्चा उदाहरण है। देवेंद्र जी फडणवीस ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया और उसे कायम रखा। यह आपकी सूझबूझ का नतीजा है कि आपके प्रदेश संभालने के बाद आरक्षण समाप्त कर दिया गया। यह आपके खराब करियर का सबसे बड़ा दोष है। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी आप स्वयं ले। चित्रा वाघ ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि जब तक आपने जो आरक्षण गंवा दिया था, उस आरक्षण को वापस लिए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको ये भी बता दें कि मराठा आरक्षण पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठा युवा आत्महत्या कर रहे हैं, अभी भी कोई रास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल बैठक की। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे। एक उप मुख्यमंत्री को डेंगू हो गया, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री मराठा और महाराष्ट्र को छोड़ भाजपा के लिए प्रचार करने रायपुर गए। जबकि महाराष्ट्र जल रहा है, युवा सड़कों पर है और इन्हें पार्टी और दूसरे राज्य के लिए प्रचार करना महत्वपूर्ण लगता है। क्या ऐसे लोग समाज के साथ न्याय कर सकते हैं? यह सवाल पूछकर उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। अगर मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझाना है तो इसे दिल्ली से ही सुलझाना होगा। उद्धव ठाकरे ने अपील की कि महाराष्ट्र में बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को सौंप देना चाहिए। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने केंद्र में बीजेपी के मंत्रियों से इस्तीफा देने की मांग कर बीजेपी का केंद्र और राज्य में खेल किया है। ऐसी राजनीतिक चर्चा भी चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज ईडी पूछताछ करेगी। कथित शराब नीति लाइसेंस आवंटन घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये पूछताछ की जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी की संभावना है। कथित शराब नीति लाइसेंस आवंटन घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 30 अक्टूबर को समन जारी किया था। इससे पहले इस मामले में केजरीवाल से सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में अब केजरीवाल के एक और बड़े मंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर गुरुवार को ईडी ने छापेमारी की। खबर है कि ईडी ने उनसे जुड़ी 9 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह पूछताछ क्यों की जा रही है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने समन भेजा है और उनसे आज पूछताछ की जाएगी। आज जहां केजरीवाल से पूछताछ हो रही है, वहां दूसरी ओर उनके मंत्री राजकुमार आनंद से भी पूछताछ हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे पता चलता है कि आप नेता मोदी सरकार के निशाने पर है। दरअसल केजरीवाल इससे पहले आशंका जता चुके हैं कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह हमें भी जांच एजेंसियां गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल से सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है। शराब बिक्री घोटाले के सिलसिले में पहले भी आपके कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन है राजकुमार आनंद। बताते हैं आपको विस्तार से। केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद दलित समुदाय के नेता है। वह दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं।
और उनके पास दिल्ली सरकार के 7 विभागों की जिम्मेदारी है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। बाद में उन विभागों का बंटवारा राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत के बीच हो गया। राजकुमार आनंद की पत्नी वीना आनंद 2013 में आप विधायक भी रह चुकी है। अब देखना यह है कि जिस तरह से आप नेताओं की ईडी द्वारा छापेमारी और पूछताछ की जा रही है, इससे साफ है कि दाल में कुछ तो काला है। मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस समय महाराष्ट्र राज्य में माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ जहां मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य भर में आंदोलन, मार्च, आगजनी, पथराव और इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे का दौर भी चल रहा है। इन सबके बीच मराठा आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों के नेता मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा कि यह केवल सरकार की भूमिका नहीं है, बल्कि हर किसी की भूमिका है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मराठा समुदाय को कानून के दायरे में रहकर आरक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुलाकात के बाद अब तमाम राजनीतिक नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी की आलोचना की है और अजित पवार गुट को चेतावनी भी दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि राज्य के गृह मंत्री फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, जिस तरह से मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम समुदाय आरक्षण के विषय हो, यह सरकार बहुत असंवेदनशील है। यह सब पूरी तरह से सरकार की विफलता है, लेकिन उसके भी अधिक गृह मंत्रालय की है। इसलिए इस राज्य के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि कल ही एक वकील ने पूरी सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा, अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे तो हम उन्हें विधान परिषद भेज देंगे। यानी उन्हें पता है कि वे अयोग्य करार दिए जाने वाले हैं, तो वो भी चौंक गए ना। फिर तो शिंदे की भी राजनीतिक पिटाई हुई। अगर उन्हें पता था कि वे अयोग्य ठहराए जाने वाले हैं, तो उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा और फिर अब शिंदे को अयोग्य ठहराएंगे। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा किया तो किया, वे अपने घटक दलों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने इस दौरान अजित पवार गुट को चेतावनी देते हुए कहा कि अजित पवार गुट से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कभी हमने एक थाली में खाना खाया है, वे अब शिंदे को भी धोखा दे रहे हैं, इसलिए सावधान रहे इस बीजेपी और भ्रष्ट जुमला पार्टी से। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। 2 नवंबर को ईडी के सामने केजरीवाल को पेश होना है। ईडी की नोटिस मिलने के बाद सियासी गलियारों में नए सीएम के नाम की चर्चा भी शुरू हो गई है। खास तौर पर इसलिए भी कि आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की आशंका जताते दिख रहे हैं। इसके लिए दलील पूछताछ के लिए बुलाकर 2 मंत्रियों व 1 सांसद की गिरफ्तारी को दी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है तो उनकी जगह कौन लेगा। सियासी चर्चाओं में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि इससे दिल्ली की आप सरकार पर कोई खतरा होगा। सरकार दिल्ली में आपकी ही रहेगी। यह सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री की गद्दी का है। इसमें भी अभी अव्वल यही माना जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन ऐसा होने की सूरत में भी किसी दूसरे नेता को तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी अदालती कार्रवाई का रुख देखेगी। जिस तरह दावे के साथ आप नेता पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दे रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि अदालत से राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर मामला इसके उलट होता है तो कानूनी प्रावधानों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर अदालत में मामला लंबा खिंचता है तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि आप अपने किसी विधायक को इसकी जिम्मेदारी दे दें। मौजूदा सियासी हालत में ये बेहतर फैसला होगा। वजह यह कि अगर किसी ऐसे नेता का नाम आप मुख्यमंत्री के तौर पर लाती है जो विधायक नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए चुनावी मैदान में जाना सियासी तौर पर नुकसानदेह भी हो सकता है। आप शायद ही इस तरह का कोई फंसने वाला फैसला ले ले। वह सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी। तो देखा आपने ईडी द्वारा केजरीवाल को नोटिस मिलने के बाद देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार में क्या बदलाव देखने को मिलता है।